तो देवियों सजनों, एक बार से फिर आप सभी का अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है बोल बचन विद सुशील खरबंदा। देवियों सजनों, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग जो है क्रिकेट के दीवाने हैं। जब क्रिकेट चल रहा होता है तो अपने सभी जरूरी से जरूरी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट देखते हैं। हमारे बीच जो है आज एक ऐसे क्रिकेट लवर बैठे हैं, बल्कि हमें तो ये कहना चाहिए कि वो क्रिकेट के लिए जीते हैं, क्रिकेट को ही खाते हैं, क्रिकेट की सांसें लेते हैं और ये बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं क्रिकेट स्टारों की। बहुत बढ़िया जवाब कमेंट्री करते हैं और इसीलिए हमने आज अपने शो में यहां आमंत्रित किया है हमारे बीच एक ऐसा ही जबरदस्त क्रिकेट फैन को। नाम है इनका सिद्धार्थ मेहरा। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? आपने हमें बुलाया। हमने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि हम क्रिकेट के फैन हैं। और आप क्रिकेट के फैन हैं, यानी कि आप जो है क्रिकेट के पंखे हैं। मान लीजिए, पंखा भी मान सकते हैं, फैन भी मान सकते हैं, देखो मतलब तो एक ही है। कूलर भी मान सकते हैं। क्या? कूलर भी मान, देखो क्रिकेट जहां से नाम है ना, उसके कोई भी पंक्तियां नाम जोड़ दो, हम वो बन जाएंगे। देखिए कितने पागल है ये। आपको लग रहा होगा पूरे पागल है भाई साहब। जी हाँ, क्रिकेट के ये बेहतरीन पागल इंसान है, लेकिन ये पागलपन आपका सामने नहीं आ पाया। हमारे वर्ल्ड कप में इंडिया जो है वो हार गई। कहां था ये आपका पागलपन? कहां थे आप उस वक्त जब सारे लोग निगाहें जो थी मैच पर थी और वो हार गए? अब देखिए जिस प्रकार खेली थी टीम इंडिया, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत खराब खेली तो बहुत अच्छे, बस एक 45 मिनट्स की बैड क्रिकेट ने ना ये पूरा देश मायूस हो गया इससे। मतलब ये मैं कहूंगा कि वर्ल्ड कप में तो बड़ा अच्छा खेले, बस थोड़ा सा एक आध दिन ऑफ डे हो जाता है, उस चक्कर में बहुत लोग सोचते हैं अरे यार बहुत दुखी हो गए अगले दिन। लेकिन मैं खुद क्रिकेट फैन निराश नहीं था उस दिन, क्योंकि मुझे लगा इंडिया पूरा वर्ल्ड कप में अच्छा खेली। निराश तो देखिए मैं था, लेकिन इतना नहीं था कि मैं जैसे कि अगले दिन होता है लोग जैसे बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं यार क्या हो गया हार गए, मैं उस तरीके का निराश था नहीं। लेकिन आप हमारी जो है निराशा दूर कीजिए। हमें मालूम चला है कि आप जो क्रिकेट की जो है बहुत अच्छी मिमी करते हैं, कौन कैसे बॉलिंग करता है, कैसे बैटिंग करता है, तो थोड़ा सा हो जाए हमारे दर्शकों के सामने। बिल्कुल सर, आपने बोला हम लोग करेंगे। जी, आप पूरा सामान लेकर आए हैं। हाँ, ये हमारा बॉल है और एक हमारे पीछे बल्ला है। पीछे बल्ला है। हाँ। उठाइए बल्ला भी। तो पहले भाई साहब हमें जो हमारे शानदार इंडियंस बॉलर हैं उनके थोड़े एक्शन करके बताइए। चलिए, अब पहला नाम है मिस्टर जसप्रीत यॉर्कर किंग बुमराह। इनकी यॉर्कर ना एकदम खतरनाक होती है। तो चलिए बुमराह जी का सेक्शन पेश आपके सामने। जी, अपने जगह पे रहिए। जी जी जी, करते रहिए जी। और अगले है मिस्टर भुवनेश्वर कुमार। इनके तो भाई कमाल, क्या बताओ, इनकी जो स्विंग है मैं बिल्कुल पागल हूं कि जिस प्रकार से स्विंग करते हैं। वो तो अब भी पागल दिखाई दे भी रहे हैं। जी चलिए, इनका जो इस तरीके से आते हैं ये। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। जी जी। और अगले हैं मोहम्मद शमी। वाह वाह, ये हमारे भी जो है दिल के बहुत करीब है शमी जी। जी। अच्छा, तो मोहम्मद शमी का ऐसा कि बीच में थोड़ा सा कुछ तकलीफें हुई थी, ऐसे पर्सनली कुछ हो गई, फिर बाद में उन्होंने जिस तरीके से रिकवर किया और अब जिस तरीके के फॉर्म में है, मैं कहूँगा काबिल तारीफ। मतलब कि ये वर्ल्ड कप में ऐसे भुवनेश्वर और शमी के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया कि कौन खेलेगा जसप्रीत बुमराह के साथ, तो ये बड़े प्रबल दावेदार थे। तो इनका एक्शन है बड़ा सिंपल एक्शन इनका, ये देख लीजिए आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जी चलिए, और अब हम लोग बात करते हैं एक बड़े अच्छे बॉलर की जिनका नाम मुथैया मुरलीधरन। ये ऐसे बॉलर है, ये ना मतलब बॉल तो इनकी डराती है, लेकिन इनका जो आंखों का एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत डरा देता है इंसान को। पहले मतलब बॉल फेस करने से पहले इनकी शक्ल से डरते हैं, फिर इनकी गेंद से डरते हैं। तो अब मैं इनका पेश करूंगा आपके सामने, मुथैया मुरलीधरन जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए, अब एक और है मिस्टर लासित मलिंगा, जो इन्होंने हाल ही में जिन्होंने रिटायरमेंट ली है।
लेकिन इनकी जिस तरीके से इनका यॉर्कर आता था ना, मैं कहूंगा भाई साहब ये उड़ा के रख देता था। एक तो इनके बाल हिलते थे जी। और ये श्रीलंका के हैं ये। हाँ, श्रीलंका के हैं जी, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया और कमाल के बॉलर है। तो इनका भी एक बॉलिंग एक्शन बड़ा यूनिक सा है, आपके सामने पेश है। जी जी, अवश्य। कैसा लगा अमिताभ? बहुत 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 जो बेहतरीन आपने जो है बहुत बारीकी से इनके जो है आपने अब मिमिक्री पकड़ी है, बहुत काबिल तारीफ है। तो अब किसकी दिखाने वाले हैं? अब बात करते हैं बल्लेबाजों की। अच्छा, बल्लेबाज से याद आया यार, एक और बल्लेबाज था जो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो गेंदबाज अब वो कमेंट्री करता है। तो एक बल्लेबाज जाने से पहले एक मुझे ध्यान में नाम में याद जी, आया, उनका नाम मिस्टर हरभजन सिंह। इनका तो मैं जरूर करूंगा यार जी। सरदार साहब जो हैं। हाँ, सरदार साहब। जी जी। तो ये तो भाई साहब कमाल के बड़े बढ़िया बॉलर हैं जी, बहुत बहुत नाम कमाया इन्होंने। तो चलिए हरभजन सिंह का तैयार एक्शन। वास्तव में हरभजन जी तो आपने बहुत बज्जी उड़ा दी आपने, बहुत बहुत शानदार अभिनय, बहुत अभिनय। तो चलिए एक और मुझे याद आ रहा है भज्जी साहब, एक आखिरी बॉलर का एक्शन करूंगा, फिर बल्लेबाज की तरफ रुक करेंगे जी। इनका नाम है ईशांत शर्मा। इनको तो मैं यार, इनका एक्शन तो मुझे करना बनता है, क्योंकि जिस तरीके से अब इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी करी, लोग सोच रहे थे यार खत्म हो गया ईशांत शर्मा, लेकिन नहीं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे में दिखाया कि हम कितनी जान है हमें। थोड़े काफी लंबे हैं ऐसे, तो जिस तरीके से हमारी हाइट है उस तरह से हम क्या एक्शन कर सकते हैं। जी जी, अवश्य अवश्य। वैसे इनका एक्शन आप भी कर सकते हो कि आपकी भी हाइट काफी ज्यादा है जी। आपको करना चाहिए इनका एक्शन आप। जी भाई साहब, हमें क्षमा कीजिएगा, हम जो है अभिनय की दुनिया में जो है वो बहुत मस्त है, लेकिन हम क्रिकेट की दुनिया से थोड़ा दूर रहना ही पसंद। चलिए ठीक है, आपके तो हम कर लेते हैं आपके लिए, कैसी भी क्या बात है। जरूर कीजिए। चलिए तैयार। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ईशांत शर्मा से आप रुक करते हैं बैट्समैन की। जी जी, आपको याद होगा तो ये जो बैट्समैन है, सबसे मनपसंद बैट्समैन कौन है? ये है हमारे सबसे मनपसंद बैट्समैन, बताने की जरूरत नहीं है, नाम काफी है। अच्छा दिखाइए। ओ बहुत अच्छी, ये लगता है हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है, विराट कोहली जी बहुत भी पसंद करते हैं इनको। बिल्कुल सर, क्यों इतना पसंद करते हैं कि वॉलपेपर में अपनी प्रोफाइल की जगह ना हमने इनका फोटो लगा के रखते हैं, मैच होता है। और अपने फोन पे भी आप देखना, लोग अपने अक्सर वॉलपेपर लगाते हैं सीनरीज के, हम कोहली जी का लगाते हैं, हमारे दिल में बसे हैं कोहली जी, दिल में बसे हैं उर्फ चीकू जी, और हमारे दिमाग में बसे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? विराट कोहली नहीं, आपके पापा जी। अच्छा जी, पूछे कौन है वो तो हमें पता ही है कौन है, फिर भी आप बताना चाहो तो बता सकते हो। पापा जी आप है, बाप आपके नाम हम बताएं। जी उनका नाम है मिस्टर नीरज है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर इस वक्त जो हमारे क्रिकेट की बात चल रही है, क्रिकेट के बाप हैं विराट कोहली। हाँ, ये आपने बात करी ना, तो हमारे दिमाग में किसका नाम है? विराट कोहली। आपका बाप का नाम क्या है? विराट कोहली जी, ये हुई ना बात। तो अब जो है उनका एक्शन दिखाइए आप। चलिए विराट कोहली का बैटिंग एक्शन दिखाते हैं आपको। जी, ये हमें दीजिए। हाँ, तो विराट कोहली का मैं कवर ड्राइव दिखाऊंगा आपको, जो बेहतरीन, उससे बेहतर मुझे लगता है कोई मार नहीं पाता। तो चलिए तैयार है। हाँ, थोड़ा पीछे रहिए हमारे पास। जी, आपको बैट ना लग जाए जी। अरे भाई साहब, हम तो मार खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। ओह वाह, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, अति उत्तम, अति उत्तम। चलिए अब एक और मुझे याद है, स्टीव स्मिथ और ईशांत शर्मा। आपको याद होगा, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। आपको याद होगा 2017 में, हम थोड़े बेवकूफ हैं, थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे तो समझ में अच्छी तरह आ जाएगा हम लोग। चलिए ठीक है, क्योंकि आप क्रिकेट से थोड़ा दूर है ना, इसलिए जी नहीं, हम थोड़ा और दूर हो जाए क्रिकेट से। इतना दूर हो तो गिर ना दो आराम से। अच्छा चलिए बताइए। ठीक है, 2017 पास में रहिए और सामने देख के बताइए। ऐसे करके बताओ थोड़ा भाईचारा लगेगा। आपको याद होगा 2017-18 में जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, तो स्टीव स्मिथ और ईशांत शर्मा के बीच में ना कोई वर्बल बैंटर था, मतलब कि वर्बल नहीं कह सकते, एक तरीके से एक्सप्रेशन का बैंटर हो गया था जी। तो उन्होंने बड़े चेहरे बनाए थे, वो चेहरे आप बड़े, आपको हंसी आएगी देखने में, अगर आप कभी जब मर्जी देखें तो आपको करके दिखाते हैं एक बार। तो पहले ईशांत शर्मा जी बॉलिंग कर रहे हैं, एक बार फिर से उनके सामने बॉलिंग एक्शन पेश करना पड़ेगा। पहले ईशांत शर्मा यहाँ बॉलिंग करने आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं बॉलिंग।
चलिए उन्होंने bowling ये बात। अब स्टीव स्मिथ थे स्ट्राइकर एंड पे, तो उन्होंने ऐसे उनको बनाया, उन्होंने डिफेंस किया बॉल को। फिर ईशांत शर्मा जी ने उन्होंने ऐसे चेहरा बनाया ना ऐसे करके, तो ईशांत शर्मा ने ऐसा कर दिया, बॉलिंग करी ऐसे करके, ऐसे किया बॉलिंग, फिर ऐसे किया। तो ये बड़ा फेमस हुआ था जी। लेकिन हम चाहेंगे बॉल अभी नहीं, आप सिर्फ में बैटिंग। चलिए ठीक है, अब मैंने प्रॉमिस जिस तरीके से किया इनके साथ, जी। तो अब बल्लेबाज की तरफ रुख करते हैं। एक और बल्लेबाज मुझे याद आता है, उनका नाम है मिस्टर सौरव गांगुली। जी 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 जी। ये तो ऐसे करते हैं बॉलिंग। भारत के जो भूतपूर्व क्रिकेट कैप्टन, हाँ, बहुत एक बेहतरीन कप्तान कैप्टन जिसने हमें घर से बाहर जीतना सिखाया, जी। सौरव गांगुली। तो पहले तो उनका जो पोस्चर है ना, बहुत वैसे होता है बिल्कुल जी। जैसे उनका जो ये पीछे वाला हिस्सा है कुछ जी। ऐसे चला जाता है, अच्छा, तो ऐसे करते हैं वो। आप पीछे वाले हिस्से को बड़ा ध्यान से देखते हैं? नहीं, वो क्या करें, दिख जाते हैं, हम जी, देखना चाहते हैं, नहीं, दिख नहीं, जाता है। ये अपना अपना टेस्ट होता है, आप जरूर जी। देखा करें। ये है सौरव गांगुली, कहीं इस पे लगना है। आपके पीछे न लग जाए, बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा, इस पे लग जाए कोई बात नहीं। अरे पीछे का सब संभाल लेंगे हम, गांगुली जी मतलब का पीछे एक्शन कर रहे हैं। पीछे के बाद में एक्सपीरियंस होल्डर है आप, सब संभाल लेंगे। जी। चलिए वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम। चलिए, अब गेंदबाज का चलो हो गया, बॉलर्स का भी हो गया, तो अब हम लोग बात बल्लेबाज की बात हो गई। अब चलिए अब कमेंट्री की बात होनी चाहिए। हाँ। जब सब बात हो गई है, इसको फेंक दे। फेंके नहीं, फेंकना नहीं, इसको रख देते हैं, रख दीजिए। या फिर आपको अगर खेलना है तो खेल सकते हो। चलो जी, अब आपने जो है हमें बॉलिंग के चीजें दिखाई, बैटिंग में भी जबरदस्त आपने जो एक्सप्रेशन अपने दिखाई बैट्समैन की, बस एक चीज की जो है कमी रह गई है, बताइए क्या? कमेंट्री। यस जी हाँ, देवियो सच तो कमेंट्री की बात रहेगा ये, जो हम बहुत पसंद करते हैं, तो एक दो मिमिक्री कमेंट्री की हो जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये हर बार बात करते हैं। चलिए, कहाँ चलना चाहती हैं आप? चलिए मतलब टॉपिक की तरफ चलिए। टॉपिक की तरफ चलिए। हाँ, तो हम तो रुके हुए हैं, कैसे चलें फिर? चल लो, खड़े होके चल लो। अगर हम चलेंगे तो कैमरे से जो है ऑफ हो जाएंगे। कोई नहीं, आप जैसे लोग कैमरे से ऑफ भी हो जाओ, फिर भी हम ऑन कर देंगे। चलिए, तो बताइए। चलिए ऐसे चल गया। हाँ, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे निखिल चोपड़ा कमेंटेटर की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी कमेंट्री करी, आईपीएल में भी करी। जी जी, आपने नाम भी सुना, कमेंट्री कीजिए आप, हम समझ तो आएंगे। फिर ये अगर मान लो कि बॉल अगर कहीं चौके के लिए जाती है, तो ऐसे कमेंट्री करते हैं। और ये सीमा चांद के लिए बड़ा ही बेहतरीन शॉट मारा विराट कोहली ने, ये यशस्वी शॉट चांद के लिए भेज लगे इनको बाहर, कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए। अब जिस अंदाज से उन्होंने शॉट खेला, कोई किसी फील्डर के पास ज्यादा मौका था नहीं। इरफान जी, एक लास्ट दो निकालिए। एक है आशीष नेहरा, मेरे फेवरेट कमेंटेटर है अभी के। अच्छा, वो क्यों? कि यार बताऊं, क्योंकि वो मैंने जब वैसे रिटायरमेंट हुए ना, इस तरीके से उन्होंने बताया कि वो मतलब फनी एक तरीके से, मतलब आपको नॉर्मल सिचुएशन भी बोलो ना उसमें, मतलब एक जोकर टाइप लगते हैं आपको? जोकर भी है, जोक भी करते हैं, मतलब कॉमेडियन है एक तरीके से। आप जैसे हो ना, मतलब कि कॉमेडियन उस तरीके से। अच्छा, वो भी जूनियर है? जूनियर तो नहीं कह सकता, आप ही के एज ग्रुप से। हाँ, जूनियर ही मान सकते। 70-80 साल के हैं? आपकी हाफ एज के होंगे शायद। नो, 37 इयर्स के। कितना? 37। और हम कितने एज के? आप होंगे 70 इयर्स के, मतलब एक तरीके से आपके हाफ ही हुए ऑलमोस्ट। तो यानी कि हम दादाजी के बराबर है आपके? कौन कह रहे हो? हम आपके दादाजी के बराबर हुए? दादाजी हमारे अनफॉर्चुनेटली है नहीं अभी। नहीं, हाँ, हम उसके बराबर हो गए ना फिर आपके, अगर हमारी एज जो है 73 इयर्स है तो। दादाजी तो मुश्किल है, दादाजी के लिए मुझे छोटा होना पड़ेगा। थोड़ा आप बड़े मिलिए, और एक लास्ट में भी किस नहीं। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो हम लोग बात करेंगे आशीष नेहरा जी की। तो जब कमेंट्री करते हुए जब भारी किनारा लगता है ना बॉल का एज, तो तब वो कैसे करते हैं? अब देखिए जिस प्रकार इनको गेंद डालना है, ओ भारी किनारा, 4 मिलेंगे, सीधा गेंद के पार, सीधा लगा के बढ़िया शॉट, 8 स्ट्रोक कहूंगा। इस बार जिस तरीके की गेंद डाली थी, इसमें कोई शक नहीं है कि बेकार थी, लेकिन भारी किनारा लगे, इसमें दुर्भाग्यपूर्ण होगा गेंदबाज के लिए। मैं कहूंगा आला शॉट था, फिर भी आसान नहीं है। अगर थर्ड में ऊपर हो रहा, उस पर चौका मारे। बहुत अच्छे। और जिस तरह से भाई सिद्धार्थ जी, हमें जो व्यक्तिगत रूप से जिनकी कमेंट्री पसंद है वो है सरदार साहब, यानी कि हमारे सिद्धू जी। एक शायरी जो है वो सिद्धू जी की हो जाए। चलिए ठीक है,
तो सिद्धू जी के अंदाज में तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके की शायरी वो कहते थे, और उन्होंने जो शायरी कही थी एक बार जब चितेश्वर पुजारा ने 100 रन बनाए थे, जी, तो जी। ऐसे बनाया। वो मैं एक उनके साथ में को कमेंटेटर विवेक राजदान जी, वो भी उनके साथ बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनकी आवाज निकाल सकता हूँ, तो उनकी आवाज में उनकी आवाज निकालिए आप। चलिए, ये शतक भी मार दिया है चितेश्वर पुजारा ने। कहते हैं ना कि पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी सफलता के सफेद पन्ने ना कोरे नहीं रह जाते। वाह भाई सिद्धार्थ जी, आपने बहुत बेहतर उम्दा प्रदर्शन किया क्रिकेट का, और जो हमारे इस प्रोग्राम को क्रिकेट के लवर्स हैं उन्हें जरूर ये एपिसोड और हमारे सिद्धार्थ मेहरा जी जरूर पसंद आएंगे। आपने विवेक राजदान की मिमिक्री की है, और हम जो है चलते हुए सिद्धू की आवाज में एक शेर बोलने की कोशिश करते हैं। बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए, हमें फील आएगा क्रिकेट का। और सिद्धार्थ जी ये जो आपके लिए है सिद्धू के अंदाज में, ओ गुरु मैया को की क्षमा को रोशन रखना, मैया को की क्षमा को रोशन रखना, बहुत दूर अंधेरी रात होगी। मैं कहता हूँ भाई हम भी मुसाफिर, सिद्धार्थ तुम भी मुसाफिर, फिर इसी एपिसोड में फिर मुलाकात होगी भाई। ठोको ताली।